कोइंसिडेंस देखिए कि उसी समय पूरा झारखंड के जो आदिवासी हैं पूरी तरह से सरना कोड की मांग करते हैं, पुरजोर तरीके से सरना कोड की मांग चलता है, बहुत व्यापक आंदोलन होता है, सड़कें जाम होती हैं, रैलियां होती हैं बड़े पैमाने पर, और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और उस समय चुनाव होता है और इनको ये 2 सीट जीतना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या करते हैं कि आनन फानन में हेमंत सोरेन की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, वो आनन फानन में कैबिनेट को इसमें उस बिल को सदन में लाते हैं, सदन से पास करते हैं, पास करने के बाद बिना राज्यपाल को भेजे हुए केंद्र को भेज देते हैं। आप सोच के देखिए, कोई बिल जब तक आएगा और बिल आने के बाद अगर राज्यपाल के पास नहीं जाएगा समीक्षा के लिए, राज्यपाल के पास मोहर लगने के लिए, राज्यपाल का साइन होने के लिए, हस्ताक्षर होने के लिए अगर नहीं जाएगा, और उस बिल को अगर आप राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं या लोकसभा या राज्यसभा में जब भेज देते हैं, तो उस बिल का क्या होगा? उस बिल का क्या होगा? उस बिल का कोई महत्व होता है? नहीं होता है। तो किस तरह से आदिवासियों को गुमराह किया गया। वहां पर इन्होंने आनन फानन में लाया, लोग ये जानते थे कि अगर राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल इनको इस बिल को 15 दिन 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं इस बिल को, और उसी समय चुनाव है। क्यों? और 5 से 7 दिन में चुनाव होने वाला था, वोटिंग होने वाला था, और जो सीट था, जो इन्होंने सीट को छोड़ा था, उसमें आदिवासी बहुलता वाला सीट था, और उनको सीट को जितना बहुत जरूरी था, और 5 दिन के बाद चुनाव था, इसलिए बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर, बिना राज्यपाल के परमिशन के इस बिल को केंद्र को भेज दिया गया था। केंद्र को भेज दिया गया था बिना हस्ताक्षर के। कोई बिल अगर केंद्र के पास जाता तो उस बिल का क्या असर होता आप जानते होंगे। तो सरना कोड के बिल को इन्होंने किस तरह से पास करके बिना राज्यपाल के आज्ञा लिए केंद्र को भेज दिया, और वो बिल आज तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। वो बिल आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, वो सदन में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यपाल का हस्ताक्षर ही नहीं है, राज्यपाल का उसमें परमिशन ही नहीं है, राज्यपाल का उसमें आज्ञा मिला ही नहीं है। वो बिल राजभवन तक आया ही नहीं, सीधे केंद्र को भेज दिया गया। अब आप सोच के देखिए किस तरह से इसमें सरना कोड के नाम पर आदिवासियों को बरगलाया गया। और जब उस बिल को जब सदन में जब बिना राज्यपाल को जब पास कर दिया गया, तो उन्होंने अपना बोल जो है केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया कि केंद्र सरकार उस बिल को रोके हुए वो पास नहीं करे। अच्छा, एक आप बात बताइए, अब केंद्र भी दोषी होता, केंद्र सरकार भी दोषी होता अगर उस बिल को सही तरीके से, जो स्टेप बाय स्टेप जो नियम और जो कानून होता है, अगर उस दायरे में लाकर उस बिल को आगे बढ़ाया जाता, आगे फॉरवर्ड किया जाता, और तब बिल पास अगर केंद्र सरकार से नहीं होती, तो केंद्र सरकार दोषी थी। हम यहाँ केंद्र सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हेमंत सोरेन सरकार जो आदिवासियों को गुमराह कर रही है इतना सालों से, वो जानना जरूरी है। और उस बिल को अभी 5 से 6 साल हो गए पेंडिंग पड़े हुए, लेकिन आज तक उसमें फिर से विचार विमर्श नहीं हुआ, आज तक कभी सदन में चर्चा नहीं हुआ कि उस बिल का क्या हुआ। तो इसमें आदिवासियों को समझने की जरूरत है, आदिवासियों को जानने की जरूरत है, आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है बार बार जो आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास करती है, आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास करती है, उसको समझने की जरूरत है। ये कोई दूसरा अगर मुख्यमंत्री होता, दूसरा कोई चेहरा होता, ओबीसी से, जनरल से, किसी और अन्य वर्ग से होता, तो उस पर सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिनका खुद का हित है सरना कोड पास होने में, लेकिन ये सरना कोड को बिना राज्यपाल के आज्ञा के ये केंद्र के पाले में डाल दिए। अब बताइए इसमें गलती किसका है? हेमंत सोरेन सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है? आप लोग विचार विमर्श कीजिए। और ये दोनों को हम कहना चाहते हैं कि दोनों को डिनाई कीजिए। ये लोग वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं। ये तो सरना कोड की बात होगी। इसलिए घाटशिला चुनाव में सभी आदिवासी भाई बहनों से जो घाटशिला चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, अगर इस घाटशिला विधानसभा से जीत कर जाते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप और क्रमांक संख्या है 5, अगर हमारा प्रत्याशी बाय द वे अगर जीत के जाती है, अगर हमारा प्रत्याशी को जीत होता है,
विजयी हासिल होता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि सरना कोड का जो मांग है, सरना कोड की जो मांग है, उसका पुरजोर तरीके से बात हमारा सदन में गूंजेगी रामदास मुर्मू के द्वारा। पुरजोर तरीके से उस बात को सदन में उठाई जाएगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं। हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से हम इस घाटशिला विधानसभा में पर्यवेक्षक बनकर रहे हैं। एक पर्यवेक्षक होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, सभी आदिवासी भाई बहनों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे घाटशिला विधानसभा से देख रहे हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, जो उन्होंने वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किए हैं। जो मुद्दों पे उन्होंने आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया है, वो मुद्दे जो हैं हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू के द्वारा पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए हमारे प्रत्याशी जो हैं रामदास मुर्मू को अधिक से अधिक वोट करें, घाटशिला विधानसभा वासी, और उसे विजय बनावें, ताकि आपका जो सरना कोड का मांग है, जो सरना कोड के बिल का जो पास करने की मांग है, उस सदन में पुरजोर तरीके से गूंजे। दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज हेमंत सोरेन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 33% महिलाओं को यहाँ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे। क्या रिजर्वेशन मिला? क्या बिल पास हुई? क्या सदन में एक बार भी हेमंत सोरेन के सरकार द्वारा इस बात को रखा गया, या कैबिनेट में कभी ये बातें हुई कि 33% महिलाओं को यहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा? या उसका बिल कभी आया? क्या उस पर कभी चर्चा हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो घाटशिला विधानसभा वासियों के विधानसभा में जितने भी महिला मतदाता हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, उन माताओं, उन बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि इसको वोट कर कर चोट करें। इस सरकार को इसके अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, इसके अंदर खौफ पैदा करना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भय बिन प्रीत कहां। जहां भय नहीं होता है वहां प्रीत नहीं होता है, वहां प्रेम नहीं होता है। इसलिए इस सरकार को वोट करके चोट करना जरूरी है, इसे हराना जरूरी है, इसे बताना जरूरी है कि अगर तुम हमारे वादे करके अगर वादे भूलोगे तो हम भी तुम्हें भुला देंगे। इसलिए इस सरकार पर एकदम पूरी तरह से हमला करिए और चोट कीजिए, यानी वोट के माध्यम से चोट कीजिए, और हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू को वोट कीजिए, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, जिनका क्रमांक संख्या है 5। तो माताओं बहनों, भूले नहीं, इस सरकार ने आपके साथ गद्दारी किया है, आपको गुमराह करने का काम किया है, वादे करके भूल गया है। इसलिए भूल को एक बार इसको चोट जरूर कीजिए। तीसरी बात, हमारी माता बहनें जरूर सुने, हमारी माता बहनें जरूर जो सुने, इन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए अलग विश्वविद्यालय, यानी महिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, महिला कॉलेज बनाएंगे। आप बताइए, इसका 2 कार्यकाल चल रहा है, हेमंत सोरेन 2.0 लॉन्च हो चुकी है, 1 साल उसका गुजर चुके हैं। आप बताइए